नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर कर रहे हैं और आज इसकी 4th क्लास होगी। और इस चैप्टर के अंदर भी, इस पार्ट के अंदर भी हम कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नई टाइप्स देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक सी बातें जो आप लोगों को लास्ट पार्ट में भी बताई गई थी। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं जिससे आप लोगों को करने में आसानी हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन। चलिए पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चनों के ऊपर कि कैसे कैसी नई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर के अंदर दो यूनिटें हमारे पास इसके अंदर यूज होती है। थर्ड की अगर बात कर लें तो मैंने रिलेटिव स्पीड के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया था कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए जो पूरे का पूरा चैप्टर है आपका, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर है, वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस फॉर्म, है ना। कि डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड निकल जाएगी आप लोगों की। अब यहीं से आपको अगर डिस्टेंस निकालनी पड़े तो मैंने बता दिया था कि स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर टाइम निकालना पड़े तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। एक और मैंने चीज बताई थी इसके अंदर जिसका नाम था एवरेज स्पीड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था, जो स्टार्टिंग हमने किया था पार्ट 1 में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, वो भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कुछ ऐसा हमने फॉर्म बनाया था इसका। अगर हमारे पास टाइम गिवन ना हो, सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, तो इसका कन्वर्जन करने के लिए इनटू में 18/5 करूंगा, इनटू में 5/18 करूंगा। अगर ऐसे कर देता हूं तो मैं ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा और ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये कुछ बातें हमने सीखी थी और आज इन्हीं के बेसिस पे हम नई टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। न्यू कंसेप्ट होंगे, न्यू टाइप होंगी हमारी, इनको सबको हम देखेंगे कि क्या रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा इसका, जो हमारे पास हमने सीरीज चलाई है टाइम स्पीड डिस्टेंस की। तो इसमें गिवन क्या है, देखिए टू ट्रेन 80 मीटर लॉन्ग, बोथ द ट्रेन मूविंग सेम डायरेक्शन क्रॉस टू ईच अदर इन 1 मिनट एंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 3 सेकंड। दोनों 3 सेकंड में क्रॉस करती हैं व्हेन दे गो अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे गो इन द सेम डायरेक्शन इन 1 मिनट में वो क्रॉस कर जाती है एक दूसरे को। डन। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो आपको क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो है मेरे पास वो कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन आपको। तो लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन, दोनों ट्रेन कितनी है, 80 मीटर और 80 मीटर आपके पास गिवन है। दोनों की जो लेंथ है वो 80 मीटर और 80 मीटर है। और वो कह रहा है कि जब डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर सेम डायरेक्शन में देखिए जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो सेम डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, S1 माइनस में S2 हो जाता है जब सेम डायरेक्शन में चलती है। और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को पता है कि S1 प्लस में क्या हो जाता है, S2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड हो गया, स्पीड ये रहेगी पहले वाले केस में। और डिस्टेंस देखिए, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो मैंने कहा था कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में दूसरी लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगी। तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, दोनों ट्रेन का सम लेंगे। तो इसका मतलब 160 हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड की हम बात कर ले। उसके बाद जब मैं बात करता हूं अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड की, ये स्पीड है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा, देखो डिस्टेंस तो वही रहेगी 160 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपके पास 3 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 सेकंड में ही वो उसको क्रॉस करती हैं। तो अभी इस दो इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 आपके पास बन गई है, इक्वेशन सेकंड आपके पास बन गई, तो इनको हम क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो S1 देखो S2 और S2 प्लस और माइनस ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2S1 इज इक्वल टू 160 अपॉन में 60 प्लस में क्या आ जाएगा 160 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कैसा रहेगा आपका आंसर, देखिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गए तो 160 रहेगा और ये 20 होगा, तो ये क्या रहेगा 3 पे चला जाएगा आपके पास। ये इसको आप पहले कट भी कर सकते हैं, इसको आप पहले कट कर लो या आप ऐसे ही चलने दो इसको। 20 हो गया, 20 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3200 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3360 डिवाइडेड बाय 60। तो एक जीरो से जीरो कट होगी, क्या ये 6 पे जा सकता है, हाँ जी 6 पे जा सकता है। 5 हो गया और उसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 56 आ गया।
यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास अब क्वेश्चन का 2s1 इज इक्वल टू 56 हो गया। तो s1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई मेरे पास 28 आ गई। अब देखिए मीटर पर सेकंड में है किलोमीटर में, ये बताइए जरा। तो ये क्या रहेगी मीटर पर सेकंड में आपके पास रहेगी, ये मीटर पर सेकंड में रहेगी। अब यहाँ से s1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अभी यहाँ से s2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो s2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप s1 प्लस या माइनस वाले केस में s1 प्लस s2 में s1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। s1 की वैल्यू कितनी है 28, प्लस में क्या हो जाएगा s2 इज इक्वल टू 160 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी s2 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है और ये भी यहाँ पे क्या मीटर पर सेकंड में, ये साइड क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा आपका केस, है ना। तो माइनस में जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा s2 की वैल्यू को आप मेजर कर पाएंगे अच्छे से दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। ठीक है जी, तो एक आपका आंसर क्या आएगा 28 और दूसरा आंसर आपका जब 28 को यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यू को तो ये आपका आंसर आ जाएगा s2 की वैल्यू का। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपका ऐसे रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 18 क्वेश्चन है। इन ए ट्रेन having 20 compartment and one engine, length of each compartment is 10 meter, the length of engine 50 meter, the gap between each compartment and engine is 1 meter. Train moving with the speed of 60 km per hour cross a platform in 90 seconds, find the length of platform। ये निकालना आपको। अब देखिए 20 है कंपार्टमेंट और एक कंपार्टमेंट की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। इसका मतलब कंपार्टमेंट की जो लेंथ बनेगी टोटल वो 200 बनेगी। उसके बाद एक इंजन भी है और उस इंजन की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, तो इसका मतलब 15 मीटर का इंजन हो गया। उसके बाद द गैप बिटवीन द ईच कंपार्टमेंट एंड इंजन इज 1 मीटर। देखिए 20 तो आपके पास कंपार्टमेंट है, एक इंजन है, तो 21। अब 2 के बीच में 1 मीटर बनता है, 3 के बीच में 2 मीटर बनता है, 4 के बीच में 3 मीटर बनता है। इसका मतलब 21 के बीच में कितना मीटर बनेगा 20 मीटर बन जाएगा ये। तो ये 20 मीटर के बीच में गैप भी हो गया, तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास 235 मीटर क्या बन जाएगी ये लेंथ ऑफ ट्रेन बन जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। डन। अब लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब डिस्टेंस आ गई। अब ये क्या कह रही है कि किस स्पीड से दौड़ रही है, स्पीड भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। स्पीड कितनी है, स्पीड है जी आपकी 60 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज कर रहा हूं मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 पे कट गया 10, ये आ गया 3, तो इसका मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड आपकी। तो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में जब हम रखेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब 235 प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं पता ये निकालनी है आपको डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है जी 90 सेकंड और स्पीड कितनी है आपकी 50/3। 3 पे इसको कट कर दो आप 30 हो गया, 30 इंटू में 50 मतलब ये आ गया 1500। 1500 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया। तो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म माइनस करूंगा जब मैं इसको 235 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो इसमें से माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1265 मीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट आपके पास बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी वैल्यू गिवन थी आपके पास, तो आपको बस उन्हीं को यूज करके सीधा सीधा वैल्यू जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है उसके अंदर रख के आपको आंसर को फाइंड आउट करना था। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। The ratio of the length of two train is 4:5। 4:5 दिया। टू ट्रेन की लेंथ का रेशियो मतलब 4x बोल सकता हूं मैं, एक में बोल सकता हूं 5x। एंड रेटिव स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर मतलब 5/18 कर दूं इसको मैं, 5/18 से किया तो 18 इंटू 5 तो मैं मीटर पर सेकंड में लिखूंगा इसको 25 मीटर पर सेकंड लिख दूंगा मैं इसको। क्रॉस टू ईच अदर इन 36 सेकंड। टाइम भी आपको गिवन है 36 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या करती हैं क्रॉस कर जाती है, एक दूसरे को 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो निकालना क्या लेंथ ऑफ ईच ट्रेन मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्म होता है वो क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस जब ली डिस्टेंस मतलब दोनों की लेंथ होगी 4x प्लस में 5x हो जाएगा मतलब 9x हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मतलब 36 हो जाएगा। उसके बाद और स्पीड क्या आएगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड हमने निकाली है 25 हो गई। तो 9 पे इसको कट करो आप
4 हो गया, 4 पे मल्टीप्लाई करो 25 को, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 100 आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया था दोनों की लेंथ, तो 4:5 में अगर मैं 4x और 5x की जगह 4 into 100 कर देता हूँ, 5 into 100 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 400 और ये 500 मतलब 500 ये मीटर क्या आ जाएगी दोनों ट्रेन की मेरे पास लेंथ बन जाएगी जी। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन था, आपको बस यूज करना होता है कि किस वे में उसको कैसे अप्रोच करें कि आपका आंसर सही से निकल जाए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ट्रेन मूविंग two person who is moving same direction with the speed of 2 km per hour and 4 km per hour in respectively 9 second and 10 second. Find the speed and length of train निकालना आपको। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। कैसे बनेगा देखिए, इसको करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास। अब सेम डायरेक्शन में दो पर्सन हैं, एक ट्रेन है और दो पर्सन है वो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जो हमारी स्पीड बनेगी वो कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी माइनस में हो जाएगी। हमारी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो पहला पर्सन है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा जो पर्सन है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और पहले वाले पर्सन को वो 9 सेकंड में क्रॉस करती है, सेकंड वाले पर्सन को वो 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है जी बात। तो इसके बाद अगर हम देखें अब इसमें बनाएंगे कैसे, देखो ट्रेन तो एक ही है ना, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अच्छे से कि अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है तो इसका मतलब वो खुद की डिस्टेंस को ही कवर करती है ना, खुद की लेंथ को या खुद की डिस्टेंस को कवर करती है। तो इस केस में जो लेंथ रहेगी या डिस्टेंस रहेगी हमारी, जो हम फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या रहेगी सेम रहेगी। तो डिस्टेंस होती क्या है, डिस्टेंस होती है हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड देखिए स्पीड कैसे आएगी, यहाँ स्पीड लेंगे हम रिलेटिव स्पीड। तो मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड क्या थी x थी, उसमें से मैंने 2 किलोमीटर माइनस कर दिया तो ये बन गई रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या रहेगा माइनस हो जाएगी। इनटू में कर दिया टाइम 9 सेकंड, ओके जी, इज इक्वल टू उसके बाद x माइनस में क्या होगा 4 हो जाएगा, इनटू में क्या कर दिया मैंने 10 सेकंड। ये भी मेरे पास डिस्टेंस आ गई, ये भी मेरे पास डिस्टेंस आ गई। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये तो सेकंड में है सर और ये हमारा किलोमीटर में है। देखो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो आसानी से यहाँ पे कट हो जाएगा। अभी हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं कि 9x माइनस में 18 इज इक्वल टू 10x माइनस में 40। तो x की वैल्यू जो मेरे पास मिली मुझे वो क्या मिली 22 मिल गई, और ये 22 किस में है किलोमीटर पर आवर में मिली हमें। ठीक है 22 किलोमीटर पर आवर में हमें ये मिल गई है। लेकिन अभी जो आंसर निकलेगा हमारा, आंसर मतलब लेंथ है ना, स्पीड तो आ गई लेकिन अभी लेंथ निकालनी है आपको। लेंथ कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इनटू में टाइम करना पड़ेगा। तो अब ये जो 22 माइनस में 2 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर हुआ है, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में होगा, लेकिन इनटू में 9 सेकंड कर रहा हूं मैं, है ना, इनटू में 9 सेकंड कर रहा हूं, लेकिन ये तो किलोमीटर में है। तो 20 को हम चेंज कर देंगे, 20 इंटू में 5/18 मतलब ये मीटर पर सेकंड में हो गया, और इंटू में 9 सेकंड में कितना क्रॉस करेगी। तो 9 इंटू 2 पे ही चला गया 10, तो 5 इंटू 10 मतलब जो ट्रेन की लेंथ आई मेरे पास वो क्या आ जाएगी 50 मीटर आ जाएगी। या आप पहले वाले इससे निकाल लो या फिर आप सेकंड का यूज करके इससे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों से आंसर क्या आएगा आपका 50 मीटर आएगा, कि 50 मीटर की लेंथ थी, और आपके पास जो स्पीड आएगी वो 22 किलोमीटर पर आवर की आपके पास क्या आ जाएगी स्पीड हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। टू ट्रेन ए एंड बी क्रॉस टू पर्सन हु इज मूविंग सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर in respectively 6 seconds and 9 seconds. Length of train A is 67.5 more than B and speed of train B is 54 km per hour. Find the speed of train A. अब स्पीड निकालनी है भैया, ठीक है, स्पीड निकालनी है हमें किसकी, ट्रेन ए की, है ना, ए की फाइंड आउट करनी है हमें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। गिवन क्या है, देखो बी की स्पीड गिवन है आपको कितनी 54 किलोमीटर पर आवर, और ये जो दोनों ट्रेन है ना, पहली ट्रेन पहले वाले पर्सन को पार करती है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरे वाली जो बी ट्रेन है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो मूव कर रहा है।
उसको पार करती है। डन, यहां तक सही है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो पहले हम बी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बी की हमारे पास क्या गिवन है, बी की मेरे पास गिवन है स्पीड, है ना, बी की स्पीड गिवन है, और जो पर्सन को क्रॉस करती है उस पर्सन की स्पीड भी गिवन है। तो ये क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा ना। तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगी, 54 माइनस में 9, मतलब ये क्या हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं चेंज कर लेता हूं मीटर पर सेकंड में, 5/18 हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है आपके पास, कुछ डिस्टेंस पता है, नहीं पता, डिस्टेंस निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगा। टाइम कितना है जी, 9 किलोमीटर वाले पर्सन को जो बी ट्रेन है वो 9 सेकंड में क्रॉस करती है। तो 9 पे हमने इसको कट कर दिया 2, तो ये क्या आ जाएगा 112.5 मीटर की क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, क्योंकि ट्रेनें क्या कर रही हैं, पर्सन को पार कर रही हैं, तो इसका मतलब वो खुद की डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। बात समझ में आई। तो अभी ये डिस्टेंस क्या आ गई, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बी, बी की आ गई आपके पास, और वो कह रहा है कि जो ए है ना वो 67.5 ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी आ गई, 180 मीटर आ जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन ए, है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी आ गई, 180 मीटर आ गई। अब 180 मीटर तो आ गई आपके पास ये, और आपके पास स्पीड नहीं पता, मतलब मैं कह देता हूं कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो x है, x में से माइनस कर दिया मैंने क्या, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड बनेगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है जी 6 सेकंड, तो मैंने कट किया इसको, ये क्या आ गया 30। लेकिन ये जो है ये हमारा किलोमीटर में है और ये हमारा मीटर में है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मीटर को, मैंने इसको भी किलोमीटर के अंदर चेंज कर दिया, तो 18 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 पे इसको कट किया 6, 18 इंटू 6 क्या हो गया 108, है ना। तो x माइनस 6 की जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी 108, और x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 114 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये उसकी क्या आ जाएगी, ट्रेन ए की आपके पास स्पीड मिल जाएगी आपको, जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, समझ पाए आप यहां से बात। भाई इसमें यही एक पॉइंट समझने का था अच्छे से कि ए जो ट्रेन है वो 67.5 मीटर मोर देन बी ट्रेन है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन है इतना, तो यहां से वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और इसी के बेसिस पे हम ए की बात को सोल्व कर लेंगे, जो ए की हमारे पास क्वेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाइसाइकिल एट 10 AM। देखो एक लड़का है सुबह 10 बजे, यहां से मान लेते हैं उसका घर था, यहां से कहीं निकलता है वो, साइकिल के ऊपर क्या स्पीड थी उसकी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो निकलता है घर से। ठीक है जी। अब हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड आफ्टर 1 hour 50 मिनट, मतलब अगर वो लड़का पहले वाला 10 बजे घर से चला था तो 11:15 पे उसका एल्डर ब्रदर मूव करता है बाय स्कूटर अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ मतलब उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे उसका छोटा भाई मूव करना स्टार्ट किया था। तो कोट हिम एट 1:30। अब ये जो पहले वाला पर्सन है 10 AM पे स्टार्ट किया था और पकड़ा कब गया, कब कोट कर लिया गया 1:30। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम वो कितनी देर तक चलता रहा, 10 से 1:30, 10 to 1:30 मतलब 7/2 आवर्स वो मूव करता रहा, और उसकी स्पीड क्या थी 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो इसका मतलब उसने 42 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया गया होगा। ये आपके पास क्या आ गई 42 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई आपके पास, गॉट इट। अब इसके बाद क्या है, अब उसके ब्रदर जो एल्डर ब्रदर था जो अपनी स्कूटर लेके निकला था वो भी तो इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, इसका मतलब उसने भी तो 42 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो 42 किलोमीटर की डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना लगा उसको, देखो उसका जो टाइम था वो 7/2 था, बट इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको ये वाला टाइम जो 5/4 वाला टाइम है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 9/4 टाइम्स उसको लगा। तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू में हो जाएगा 4, तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगी स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर की स्पीड निकल जाएगी। तो कट करो भाई इसको, ये आ गया 14, ये आ गया 3, तो ये क्या आ गया 56/3 इज इक्वल टू स्पीड आ गई स्कूटर की। तो ये कह सकता हूं मैं कि 56/3, अब ये किलोमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा, क्योंकि सारा हमारा किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। तो 56/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है जी, इस क्वेश्चन का ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा 56/3। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को करना ट्राई करें, स्टार्ट करें, देखें कि आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या मैच कर रहा है हमारे आंसर से। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप दोबारा से एक बार देखेंगे तो वीडियो को, तो फिर अच्छे से आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहता है। ए मंकी क्लाइंब अप 5 मीटर इन 1 मिनट। ए मंकी क्लाइंब अप 5 मिनट, एक मिनट के अंदर वो कितना ऊपर जाता है, 5 मीटर चलता है ऊपर, एंड स्लिप डाउन 1 मीटर इन द नेक्स्ट 1 मिनट। अगली 1 मिनट में वो स्लिप डाउन कर जाता है 1 मीटर। तो इसका मतलब 2 मिनट में वो कितना मूव करेगा, 4 मीटर, है ना, 4 मीटर। कोई आपके पास एक पोल है जो उसने बताया, एक पोल, और उसकी जो लेंथ है वो है 65 मीटर। अब उस मंकी को इस बेस से लेके इस टॉप तक पहुंचना है उसको, है ना, इस बेस से लेके इस टॉप तक पहुंचना है जो 65 मीटर लॉन्ग है। तो हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच टॉप ऑफ द पोल, कितना टाइम लेगा। देखो अगर यहां से देखें कि मुझे ये पता चल गया कि 2 मिनट में वो 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, 2 मिनट में वो 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब ऊपर चढ़ता है वो, है ना, क्लाइंब अप। उसके बाद अगली 2 मिनट में फिर यही केस होगा, फिर 4 मिनट वो 4 मीटर ऊपर जाएगा, फिर अगली 2 मीटर में। अब सीधा सा क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि मैं सीधा इंटू 15 कर दूं, मतलब 60 मीटर, या मैं 16 कर दूं, इसको 64 मीटर हो जाएगा, और इसको भी 16 कर दूं, मतलब 32 मिनट में 64 मीटर चला गया। फिर उसके बाद अब सारे बच्चे जो हैं यही क्वेश्चन का आंसर ऐसे करते हैं। बट आप एक प्रोसेस को समझिए, इस केस में समझने की बात क्या है, इसमें ये कह रहा है कि पहले वो 5 मीटर अप करता है, फिर वो 4 मीटर नीचे आता है। मतलब जो टाइम स्लॉट है, देखो पहली मिनट, थर्ड मिनट, फिफ्थ मिनट, मतलब ओल टर्म वाली जो मिनटें हमारी, उसमें तो वो अप करता है, लेकिन जो इवन टर्म है 2, 4, 6, इसमें वो स्लिप डाउन कर जाता है, इसमें वो स्लिप डाउन कर जाता है। और जिससे क्या होता है, देखिए पहले वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है। तो 65 मीटर को कवर करना है उसको, है ना। तो 2 मिनट में करता है वो कितना, 4 मीटर। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या कि 2 मीटर को मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 30 मिनट में कितना कवर करेगा वो, 4 मीटर के हिसाब से 60 मीटर कवर कर जाएगा। यहां तक बात सही है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जो 30 मीटर है, 30 मिनट है, 30 मिनट क्या है, इवन वाली पोजीशन है हमारी टाइम स्लॉट की, इवन वाली पोजीशन में वो स्लिप डाउन करता है। तो इसका मतलब वो पहले 61 पे था, 29 पोजीशन के बाद, 29 मिनट के बाद 30वें मिनट में क्या आया, वो 60 पे आ गया, मतलब एक कम हो गया। सही है बात यहां तक, ये तो बात बिल्कुल सही चल रही है। अब जो 31वां मिनट होगा अगला वाला, अब इस मिनट में क्या करता है वो, अप करता है वो कितना, 5 मीटर, मतलब 60 मीटर तो जा चुका था, प्लस में 5 कर दिया, तो इसका मतलब हुई वो 65 मीटर ऊपर जा चुका। तो लेंथ कितनी थी, 65 मीटर। तो क्या वो टॉप पे चला गया, हाँ जी वो टॉप पे चला गया। अब वो स्लिप डाउन नहीं करेगा, अब वो स्लिप डाउन नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका 31 मिनट रहेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है सबको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका ओड पोजीशन पे टाइम है उसमें वो अप करता है, जो इवन पोजीशन पे टाइम है वो स्लिप कर जाता है। देखिए अगर मैं सीधा ले लेता ना, अगर मैं 31 मिनट सीधा लेता तो हमने क्या निकाला था, 31 मिनट के हिसाब से 32 पे निकाला था, पहले 32 के हिसाब से क्या निकाल लिया था हमने, 64 मीटर। तो इसका मतलब वो 65 से 64 आया होगा। तो जब 65 पे चला गया तो फिर वो अप नीचे नहीं आएगा, इससे पहले वाली मिनट में वो 65 पे था, इसका मतलब 32 पे वो 64 हो गया। तो वापस क्यों आएगा, वो वापस नहीं आएगा ना वो, तो वो यहीं पे अब टॉप पे पहुंच जाएगा, तो फिर वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 31 मिनट रहेगा। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। तो ये रहेगा आज का आपका पूरे का पूरा पोर्शन, पूरे का पूरा पार्ट जिसको बोलते हैं। इसका जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट होगा उसके अंदर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस को बिल्कुल कंप्लीटली कवर कर लेंगे, जिसके अंदर हम ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास होंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चन में आपके जैसे पोल से अभी हमने किया इस टाइप के क्वेश्चन भी कुछ लेके आऊंगा आपके लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस चैप्टर को अगर यहाँ से बिल्कुल सारे के सारे इसके पार्ट को देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपके पास कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं रहेगी किसी भी बुक से रिगार्डिंग कि आपका कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो टाइम स्पीड डिस्टेंस का।
क्योंकि यहाँ मैंने हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में विद क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, तो आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। ठीक है जी, और अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।